Hello friends, welcome back to my channel. This is Aarti God with NCERT Solutions class 8th, and we are doing second chapter, the tsunami, and this is the third part of the chapter. So let's begin the chapter. So अभी तक हमने देखा कि जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था साउथ एशिया में, जिसने कि कई जगह पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। तो उसी पर बेस्ड यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं जो वहाँ पर इंसिडेंट्स हुए थे, जो लोगों की जाने गई थी, उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया गया है। और यहाँ पर देर इज़ वन मोर स्टोरी फॉर यू। तो लेट्स बिगिन। Chili Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. So यहाँ पर एक और गर्ल के बारे में बताया गया है, टिले स्मिथ, जो कि ब्रिटिश की एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। और उसने जब ये थाईलैंड में, या ये कह लीजिए जब साउथ एशिया में जब सुनामी आया था, तो थाईलैंड को भी इसने काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। तो इसी का एक आइलैंड है, एक आइलैंड का एक बीच है, फुकेट बीच। वहाँ पर एक लड़की है टिली स्मिथ। तो यहाँ पर टिली स्मिथ ने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. हालांकि उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी इस सुनामी में, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का किसी भी टेलीविज़न में कोई भी इंटरव्यू लिया जाए और उसे एक हीरोइन बना दिया जाए, मीन्स एक फेमस पर्सनैलिटी उसे बना दिया जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन लिया? नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अभी यहाँ पर आपके पास थाईलैंड से ही उसी टाइम की एक स्टोरी यहाँ पर आपको बताई गई है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली यानी कि जो टिली स्मिथ है, उसकी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी सदर्न थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट होता है, होटल होते हैं बड़े बड़े, और ये जगह थी आपकी साउथ ईस्ट इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years old। तो जो टिनी स्मिथ है वो 10 साल की लड़की है और उसकी बहन 7 साल की। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके पेरेंट्स का नाम है पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 की ये घटना है। डेडली सुनामी वेव्स वॉज ऑलरेडी ऑन देयर वे। और जो सुनामी है, डेडली सुनामी यानी कि ऐसा सुनामी जो बहुत से लोगों की जान ले ले, जो जानलेवा होती है। डेडली मतलब जानलेवा जो सुनामी था, उसकी जो वेव्स थी वो ऑलरेडी उनके रास्ते पर थी, मीन्स वो कहीं जा रहे थे और उनके रास्ते पर ये सारी सुनामीज आ गई थी। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और दे हैड बिन ट्रिगर्ड का मतलब होता है किसी के रास्ते को रोक देना, झटके से किसी के रास्ते को रोक देना। तो उनका रास्ता रोक दिया गया था एक मैसिव यानी कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक, जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा इज़ एन आइलैंड, वहाँ पर उस सुबह को आया था। कब? 26 दिसंबर 2004 को। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. तो जो स्मिथ हैं, जो टिली स्मिथ हैं, वो उस दिन को याद करके कहती हैं कि जो वाटर स्वेलिंग का मतलब होता है, वैसे तो स्वेल का मतलब फूलना होता है, बट यहाँ पर बढ़ने से है कि जो वाटर का लेवल है वो बढ़ रहा था और लगातार हमारी तरफ आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, और जो बीच है वो छोटा होता जा रहा था। छोटा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो बीच का एरिया है उसको वाटर कवर करता जा रहा था, और जो बीच है वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को कुछ सेंस यानी कि कुछ अनुभव हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका दिमाग, ठीक है, उसका जो दिमाग है वो लगातार एक ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था जो लगभग 2 weeks अगो उसकी टीचर ने उससे पढ़ाया था,
थाईलैंड आने से पहले, मीन्स वो जब वो थाईलैंड आई होंगी तो उससे पहले उन्होंने अपनी क्लास में कोई ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था और लगातार वो ही लेसन उनके दिमाग में घूम रहा था. Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. टिली कहती है कि जो टिली ने देखा कि जो सी था वो क्या हो रहा था, राइज हो उठ रहा था, स्टार्ट टू फॉर्म मतलब ऐसे लग रहा जैसे जैसे झाग जैसा उसमें बन रहा है, बबल्स चारों तरफ बहुत बड़े बड़े बुलबुले जैसे बन रहे थे, एंड फॉर्म वर्लपूल्स. वर्लपूल जैसे आपने देखा होगा जैसे भंवर टाइप का बन जाता है, गोल गोल पानी घूमना शुरू हो जाता है, तो सी का कुछ ऐसा नज़ारा था. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. वो याद करती है कि उसने ऐसा ही एक वीडियो देखा था एक ऐसे सुनामी का जो 1946 में हवाईयन आइलैंड में आया था. Her geography teacher had shown her class the video. और ये जो वीडियो था उनकी ज्योग्राफी की टीचर ने उनको दिखाया था. And told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और उनकी टीचर ने उन्हें ये भी बताया था कि जो सुनामीज होते हैं उनके आने का कि जो रीज़न होते हैं वो अर्थक्वेक, वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स होते हैं. लैंडस्लाइड यानी कि जब बहुत लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट स्लाइड फिसल जाता है या टूट जाता है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. जो टिली है वो अपनी फैमिली पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि यहाँ इस बीच से निकलो. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. वो कह रही थी कि ज़मीन के नीचे कोई अर्थक्वेक आया है और वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल का मतलब होता है कि आपकी एकदम अजीब सी स्थिति हो जाती है. आप कभी हंसते हो, कभी रोते हो, ठीक है, कभी एकदम चुप हो जाते हो, तो एकदम अनकंट्रोल्ड आपकी जब सिचुएशन हो जाती है, दैट इज़ हिस्टेरिकल. सेड हर मदर पेनी. और ये बातें बताई उनकी माँ ने. आई डिडेंट नो वट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. तो यहाँ पे जो टिली हैं, टिली की माँ कह रही हैं कि मुझे सुनामी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी डरी हुई हालत देखकर मैं कुछ समझ गई कि पक्का कुछ गलत होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. जो टिली के पेरेंट्स हैं वो उसे टिली के पेरेंट्स टिली को और उसकी बहन को जो बीच था, बीच से दूर ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. एक स्विमिंग पूल से उठाकर उन्हें सीधे होटल में ले गए. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. और बहुत से उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने वार्न किया और लोगों को भी कि यहाँ से इस जगह को, जो बीच है इस जगह को जल्दी से छोड़ दें, तो सारे के सारे लोग उनके साथ ही उस बीच को छोड़कर चले गए. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. तब ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा जो सी है वो उनके पीछे पीछे आ रहा है. मीन जो लहरें इतनी बड़ी थी वो सारा का सारा उनके पीछे आ रहा था, पूरी लहरें उनके पीछे आ रही थी. आई वॉज स्क्रीमिंग, और मैं चिल्ला रही थी कि रन, भागो भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. तो जैसे कि जो बीचेस होते हैं वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े होटल्स होते हैं, तो जो फैमिली है, फैमिली ने रिफ्यूज यानी कि शेल्टर मतलब शरण ली, अपने लिए अपने रहने की जगह ढूंढी. जो होटल था, होटल की तीसरी मंजिल में. द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ दी सुनामीज वेव्स. और जो बिल्डिंग विद स्टूड मीन्स खड़ी रही, द सर्च मीन्स जो झटके, बहुत बड़े झटके थे सुनामी की. 3 बहुत बड़ी लहरों के झटकों को सहने के बाद भी वो जो होटल था वहाँ पर खड़ा था. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो अभी भी उसी बीच पर खड़े होते तो वो जीवित नहीं बचते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ जो स्मिथ फैमिली थी उसने उसके बाद बहुत से ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जिनके पूरे परिवार उस सुनामी लहरों के साथ जिनकी डेथ हो गई थी. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्न्ड. जो सब लोगों ने टिली का शुक्रिया किया और उसके ज्योग्राफी लेसन का, जिसकी वजह से उन्हें पहले से चेतावनी मिल गई और उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. जब टिली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड गई तो उसने अपने जो क्लासमेट्स थे, अपने फ्रेंड्स थे, उनको इस टेरिफाइंग टेल यानी कि इतनी डरावनी कहानी के जो एक्सपीरियंसेस थे उनको शेयर किया.
So friends, that's all for today. I will see you in the fourth part of the video. Till then, take care, goodbye. And one more thing, if you like this video, please share and subscribe my channel, and also give your comments so that I can do some improvements and also can do some hard work on my videos. Please share and subscribe. Till then, take care and goodbye.